नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। आज की वीडियो मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने के लिए बना रहा हूं। मेरी इससे पहले की वीडियो है कि कामयाबी, सफलता केवल एक ही डायरेक्शन में चलने से मिलती है, यानी एक ही करियर को अडॉप्ट करने से मिलती है, दो करियर्स को अडॉप्ट करने से नहीं मिलती। इस वीडियो को बहुत रिस्पांस मिला है, बहुत लोगों ने तारीफ की है और बहुत से डाउट्स भी रेज हुए हैं। मुझे लगा कि जो डाउट्स हैं उसमें से 3-4 डाउट्स तो ऐसे हैं जिनको मैं वीडियो के थ्रू हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि चांसेस हैं कि सेम डाउट्स और भी लोगों के हों या फिर आने वाले टाइम में हों तो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। बाकी जो स्पेसिफिक डाउट थे मैंने कमेंट्स के बीच में ही क्लियर कर दिए थे, और कुछ डाउट्स जो मैं अभी इस वीडियो में ले रहा हूं। पहला डाउट मैं ले रहा हूं विनोद चौधरी जी का। विनोद चौधरी ने एक वीडियो मेरे इस चैनल पे कंट्रीब्यूट भी की है अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग एंड एसईओ। उन्हीं का डाउट है इस वीडियो में। कहते हैं कि सर, आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो कि एक व्यक्ति कैसे अपने करंट काम को छोड़ सकता है जबकि उसको पता है कि उसमें से जो उसकी इनकम आ रही है वो सफिशिएंट है उसके परिवार के गुजर के लिए। अगर वो नया काम करता है या किसी एक काम को छोड़ के दूसरे काम पे जाता है तो हो सकता है इतनी जल्दी उसका जो गैप है इनकम का वो कवर ना हो पाए। So I think this is a major problem for which people are not getting the answer and living a life which they don't want. Many thanks in advance. विनोद जी और मेरे करोड़ों करोड़ों व्यूअर्स, जो मैं इस क्वेश्चन से, क्वेरी से समझ पाया हूं कि एक व्यक्ति दो काम कर रहा है, एक में इनकम है से 25,000 अ मंथ और दूसरे में इनकम है 15,000 अ मंथ। 40,000 टोटल उसके घर में आ रहा है और उसके घर की रिक्वायरमेंट भी 40,000 अ मंथ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं। जितना कमाते हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ जाती है तो साथ ही में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एंड ये मिडिल क्लास फैमिलीज की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है कि 40,000 रुपया महीना आ रहा है, 25,000 रुपया एक काम में, 15,000 रुपया दूसरे काम में। मैं कहता हूं कि अगर एक ही काम करोगे तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी, तो ऑब्वियसली एक काम छोड़ना पड़ेगा। से आपने 15,000 रुपये महीने वाला काम छोड़ दिया क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट भी कम था। 25,000 रुपये महीने वाले काम में आ गए और 25,000 रुपये महीने वाला काम पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने आपको 40,000 देने वाला नहीं है। यही आपका क्वेश्चन और बहुत वैलिड डाउट है। विनोद जी, कैसे आपको समझाने की कोशिश करूं? हाँ, आप लाइफ में किसी भी एग्जाम्पल को ले लें, से चेस में जो घोड़ा है वो 2.5 घर पीछे आ सकता है और 2.5 घर आगे भी जा सकता है। तो जब हम उसको पीछे लेके आते हैं और दोबारा आगे लेके जाते हैं, उसकी स्पीड 2.5 घर आगे जाने की है। इसका मतलब जब वो दोबारा भागेगा तो 2.5 घर ही मल्टीप्लाई होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चों के खिलौने की एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी उस स्प्रिंग वाले टॉय को, जो वो कार, छोटी सी कार, उसको हम पहले पीछे करते हैं, पीछे करके छोड़ देते हैं, वो तेज भागती है। मान लेते हैं कि 3 महीने आपके पास इनकम कम आएगी, तो 3 महीने में आपके पास 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 45,000 कम आया। ये 60,000 भी हो सकता है, ये 75 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपके पास दूसरा करियर कैसा है। जब आपने एक ही काम में वो टाइम, वो एनर्जी, वो प्लानिंग,
वो एफर्ट्स, वो सारे रिसोर्सेज लगाने शुरू कर दिए, तो जो उस काम की स्पीड बढ़ेगी वो मल्टीप्लाई होगी 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4। तो अगर 3 महीने में से आपके पास 45,000 का लॉस आया, तो जो 3 महीने के बाद की इनकम आएगी वो उस लॉस को भी कवर कर लेगा। से एक आधा महीना और लग जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए, लेकिन जो उसके बाद की इनकम होगी वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। पैसे की मैंने एग्जांपल दी है, सेम चीज एवरीवेयर। हाँ, उस काम में पोटेंशियल होना चाहिए, उस काम में ग्रोथ का स्कोप होना चाहिए। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो 25,000 रुपये महीने की और एक 15,000 रुपये महीने का साइड बिजनेस कर रहे हो। साइड बिजनेस को छोड़ दिया तो चांसेस हैं कि जॉब में वो 15,000 रुपये महीना कवर ना हो पाए। इस तरह से आपने डिसाइड करना है, ऑलवेज सिचुएशन को आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। जो उस सिचुएशन में है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है या क्या बेस्ट है, किस तरह से कौन सा काम पकड़ा जाए। सेकंड जो क्वेरी है वो है गगन अरोड़ा जी की। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक गोल को अचीव कर लो फिर दूसरे गोल को अचीव करने के बारे में सोचो, जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स करते हैं। प्लीज आंसर। जहां तक बड़े बिजनेस ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वहां तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अभी मैं आपकी बात करता हूं, एक मिडिल क्लास पर्सन की बात करता हूं। आपने कहा कि एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरे गोल को पकड़ा जा सकता है। अगर आप मोटा मोटा पूछें तो मैं कहूंगा नो, नहीं। क्योंकि जो आपने पहला गोल पकड़ा हुआ है, क्या उसका एंड पॉइंट आ गया है? क्या और पोटेंशियल नहीं है? आप एवरेस्ट अगर चले गए हो तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। एवरेस्ट को आपने एक बार कंकर कर लिया तो फिर चांसेस है कि आप नेक्स्ट टाइम कोई और गोल बना लो, किसी रिवर को स्विम करके क्रॉस करना है। लेकिन अगर और पहाड़ है, अभी आपने एक छोटा सा पहाड़, छोटी सी चोटी कंकर की है, तो आपके पास तो बहुत स्कोप है। उसी में जाइए, लगा दीजिए अपनी पूरी एनर्जी उसमें, लगा दीजिए पूरे रिसोर्सेज उसमें, जितना भी आपके पास अवेलेबल पैसा है लगा दीजिए। उस गोल को अचीव करने के बाद उसी करियर में एक बड़ा गोल बना लीजिए। पहले आपने बनाया था 25,000 रुपये महीना कमाना है, एग्जाम्पल पैसे की देता हूं। उसके बाद 25,000 रुपये महीना कंप्लीट हो गया, अचीव हो गया, तो अब गोल बना लीजिए 50,000 रुपये महीना कमाने का। चलते रहिए, जब तक लाइफ है चलते रहिए। पहले आपने गोल बनाया था कंपनी में मैनेजर बनना है, अब मैनेजर तो बन गए, तो आप चेंज क्यों करते हो? उसी कंपनी में जीएम, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, कुछ भी तो बन सकते हो। लोग बने भी तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शुक्ला जी का। थैंक्स सर, बट मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब भी कर रहा हो और स्टडी भी कर रहा हो तो क्या वो सही कर रहा है? एंड जॉब इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम, प्लीज सजेस्ट मी। यानी वो जॉब इसलिए कर रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट है घर में पैसे की, और स्टडी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है और ज्यादा क्वालिफिकेशन। यहां मैं क्या चाहता हूं कि पहली बात तो वो सही है। जब हालात तो आप ज्यादा जानते हो ना, बेटर जानते हो, तो आपको पता है घर में पैसा चाहिए तो करो उसको। आप छोड़ना आपके लिए सही नहीं है, ना ही मैं सजेस्ट कर सकता हूं। दिस इज एक्सेप्शन, ये किसी किसी के साथ होता है। अगर ऐसा है तो आप साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा जॉब पकड़ो जो अल्टीमेटली आपका फ्यूचर बनना हो।
जहां पर अल्टीमेटली आपने पढ़ाई करके अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके ही जाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबन प्रीत सिंह जी का। Sir, I started a startup company in tour and travels named Gurasis Travels 2 years back. I started as a group tour organizer who used to conduct group tours of colleges. Then I moved to schools and then corporate groups. But side by side, I started individual tour packages also. Air ticketing, booking taxi rentals, booking overseas travel insurance and international individual family packages, etc. etc. I am to build a very big travel agency of at least 1,000 employees in my life. ओके, काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं समझ गया हूं। अब ये क्वेरी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये डाउट दूर होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एक करियर, और यहां पर करियर विद इन करियर है। आपने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी शुरू की है, आपने उसमें टिकटिंग भी करनी है, टिकट बुकिंग भी करनी है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के टूर भी लेके जाने हैं, कॉर्पोरेट के टूर भी लेके जाने हैं, क्रूज की बुकिंग भी करनी है। यानी आप उसी करियर में डिफरेंट ब्रांचेस में काम करना चाहते हो। अगर तो रिसोर्सेज हैं तो सारी की सारी ब्रांचेस में आप साइमल्टेनियसली शुरू कर सकते हो, और अगर रिसोर्सेज कम हैं तो एक ब्रांच को पकड़िए। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रिसोर्सेज हैं तब भी एक ही ब्रांच को पकड़िए। मान लीजिए आप पकड़ ली आपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस की टूर्स। आप क्या समझते हैं, छोटा काम है, खत्म हो जाएगा पूरी जिंदगी। आप 1,000 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हो, अब 10,000 एम्प्लॉयज भी रख लो। इंडिया में इतने स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, और अगर आप किसी और कंट्री में हो या किसी और कंट्री के स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी इंक्लूड कर लो, तो आप पूरी लाइफ ये काम करते रहोगे। शायद कोई स्कूल एंड कॉलेज रिपीट भी नहीं होगा। अगर आप कॉर्पोरेट में चले गए तो कॉर्पोरेट में इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा काम है कि नेवर एंडिंग। अगर आप टिकटिंग में आ गए, एयर टिकटिंग में आ गए, तो भी इतना ज्यादा काम है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप करियर विद इन करियर अडॉप्ट करो। एक ब्रॉडर है ट्रैवल एंड टूर एजेंसी, उसमें कोई एक ब्रांच पकड़ लो जितनी, क्योंकि आप देखो 24 घंटे में जब सोचोगे, अगर एक ही ब्रांच होगी तो आप उसी के बारे में सोचोगे ना। आपकी रेफरल्स भी तो निकलनी है कॉलेजेस में से, स्कूल्स में से अगर कॉलेजेस एंड स्कूल्स के टूर का काम किया तो उसमें से रेफरल भी निकलनी है। एक कॉलेज दूसरे कॉलेज को रेफर करेगा, एक कॉलेज दूसरे कॉर्पोरेट को कैसे रेफर करेगा, क्योंकि आपका वो स्टाइल काम करने का डिफरेंट था। ऐसे ही अगर टिकटिंग के काम में जाना है तो एयर टिकटिंग एंड रेलवे टिकटिंग दोनों अलग हैं। टेक्नोलॉजी, एप्स, ब्रांचेस, ऑनलाइन, यार खत्म ही नहीं होता है। जहां तक मर्जी ले जाओ इस काम को। मुझे समझ पाए ना। नेक्स्ट लिखते हैं दीपेश व्यास। नाइस वीडियो सर जी, रियली आईज ओपन्ड, बट अब 2 हॉर्स पर बैठ ही गए हैं, किसी एक को नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें। मुझे लगता है जो मैंने पीछे सॉल्यूशंस दिए हैं वो आपके काम आ सकते हैं। कोई मजबूरी है, दोनों को क्यों पकड़ना है वो आप बेटर जानते हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप खुशी से बैठे हो या मजबूरी में बैठे हो या कोई हालात ऐसे हैं कि आप 2 घोड़ों पे बैठे हो, रिजल्ट सबका एक ही है कि आप गिरोगे। सोचो सोचो सोचो, जितना आप सोच सकते हो सोचो। हर पजल का सॉल्यूशन होता है, हर क्वेरी का सॉल्यूशन होता है। डिस्कस करो, लोगों से डिस्कस करो, अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करो, दोस्तों से डिस्कस करो, पड़ोसियों से डिस्कस करो, काउंसलर से डिस्कस करो, जहां जहां डिस्कस कर सकते हो करो। किताबें पढ़ो,
लोगों को YouTube पे सुनो, लोगों को फॉलो करो, केस स्टडी देखो कि कैसे पॉसिबल है कि आप एक घोड़ा छोड़ सको, रास्ता मिलेगा। बट बिलीव मी, दीपेश व्यास एंड माय करोड़ों करोड़ों व्यूअर्स, आपको एक घोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमा देसाई। बट सर, एक फील्ड में बहुत साल देने पर भी सक्सेस नहीं मिले तो फील्ड चेंज कर देनी चाहिए। रीमा देसाई, आप कई सालों से एक ही फील्ड में हो और आप ये कहना चाहते हो कि आपको सक्सेस नहीं मिली, या जिसकी भी बात कर रहे हो उसको सक्सेस नहीं मिली। यहां पर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने एक ही फील्ड चुना है, कहीं एक ही फील्ड जो आपने चुना है वो गलत तो नहीं चुना गया। अब चल तो रहे हो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन कहीं वो डायरेक्शन गलत तो नहीं चुनी गई। तो आपने यहां पर एनालाइज करना है कि अगर गलत डायरेक्शन चुनी गई है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो बेर गिर गए हैं उनको इकट्ठा कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नया सवेर, नई डायरेक्शन शुरू कर दो, लेकिन इस बार सोच समझ के करना। कुछ साल काम करोगे, मेहनत करोगे, कामयाबी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकांत साहू। थैंक्स सर, बट मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं अपना करंट जॉब स्विच नहीं कर सकता जिसमें मेरा एक भी इंटरेस्ट नहीं है एंड अपने गोल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। चित्रकांत साहू जी, कुछ सिमिलर ही क्वेरी है आपकी। अल्टीमेटली आप केवल उसी काम में ही कामयाब हो पाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल आपको वो काम छोड़ना ही पड़ेगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर बेटर है जितनी जल्दी उसको छोड़ सकते हो छोड़ के उस काम में चले जाओ जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। हर करियर चलता है, हर करियर चलता है। कोई भी आप काम कर लो, उसमें ही आप कमा सकते हो। आप किसी भी शौक को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। अगर आपको टेलीविज़न देखने का शौक है तो लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो टेलीविज़न देखते रहें। सर्वे कंपनीज होती हैं। आपको कंप्यूटर पे बैठने का शौक है, वैसे लोगों को चाहिए। ड्राइविंग का शौक है, वैसे लोग चाहिए। कैमरा चलाने का शौक है तो वैसे लोगों को चाहिए। आप कंप्लीट मूवी है, कंप्लीट ड्रामा है, दुनिया में हर तरह का बंदा चाहिए। आप जो कर सकते हो लोगों को बता दो, वैसी रिक्वायरमेंट जिसकी होगी आपको ले जाएगा। थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा आपको भी ऐसा बंदा ढूंढने के लिए। तो अपने शौक को ही प्रेफर करो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ दो, ज्यादा खींच नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन सिंह जी का। सर, फिर ऐसे कैसे हो जाता है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक बच्चा दिन में टी सेल करता है, रात को पढ़ता है और उसकी पहली पोजीशन आ गई, वो भी तो थक हार के पढ़ता था ना। आई होप यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। यस सिमरन सिंह, मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गया हूँ। देखो, मेरी जो वीडियोस हैं, मेरी जो ट्रेनिंग है, वो एक जनरल, एक ब्रॉडर आइडिया देती है। अगर आप स्पेसिफिक किसी को डिस्कस करोगे तो शायद मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप जिसकी एग्जांपल दे रहे हो कि उसके हालात क्या थे, क्या ऐसा हुआ। एक्सेप्शंस दुनिया में रहती हैं, कोई भी कारण हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ वाले बच्चे भी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वाले बच्चे भी होते हैं। तो एक्सेप्शंस तो रहेंगी, लेकिन जनरल व्यू, जो जनरल मेरी एडवाइस है वो तो यही है कि एक ही डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजन वर्मा जी का। TS sir, I am your biggest fan. I watch your all videos. I salute you. Thank you. God bless you. मेरी कन्फ्यूज़न को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं
जब भी बड़े सपने देखता हूँ और जब भी कुछ बड़ा करता हूँ तो अचानक मेरे मन में हज़ारों अनेक डर पैदा हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, मैं फिनिश ना हो जाऊँ, मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, वगैरह वगैरह, बहुत से डाउट्स। सो प्लीज़ डियर सर हेल्प मी, मैं क्या करूँ एंड क्या करना चाहिए मुझे। नाम राजन वर्मा। राजन वर्मा जी, दुनिया में कामयाब लोग कितने होते हैं अंदाज़ा लगा सकते हो? शायद 3-4-5%। 95% कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो 95% वही लोग हैं जिनको ये डर लगता है कहीं मैं फिनिश ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और वो कोशिश नहीं करते हैं। 4 और 5% इसीलिए कामयाब होते हैं कि वो इस डर पे काबू पा लेते हैं। जहां तक सवाल है फेल होने का, जहां तक सवाल है फिनिश होने का, ये तो डर नहीं है, हकीकत है। आप काम करो या ना करो, फिनिश तो होना ही है। एग्जाम्पल देने के लिए एक क्रूड एग्जाम्पल देता हूं, चुभवी। मैं अगर आर्मी ज्वाइन करता हूं, इस डर से आर्मी ज्वाइन नहीं करता हूं कि कहीं मैं बॉर्डर पे मारा ना जाऊं, कहीं मैं टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए मारा ना जाऊं। जो लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करते हैं वो जिंदा रहते क्या? मरना तो उन्होंने भी है। तो सड़क पर एक्सीडेंट में मरने से, बाथरूम में पैर स्लिप करके मरने से, सड़क पर किसी डाकू लुटेरे के हाथ से मरने से, हार्ट फेल से मरने से, यानी किसी भी तरीके से मरने से फार बेटर नहीं है दुश्मन के साथ लड़ते हुए मरना। कि उसको मरना नहीं बोलेंगे, उसको शहीदी बोलेंगे। आप खेलो या ना खेलो, एंड तो होना है, फिनिश तो होना है, तो क्यों ना खेले? खेलो यार, कुछ नहीं होगा। रास्ते ढूंढेंगे ना, ट्रेनिंग ले लेना, किताबें पढ़ लेना, लोगों से सलाह ले लेना। पैसा कम है, बैंक दे देंगे, बहुत रास्ते हैं। पहले अपना डर तो निकालो। जब तक ये डर आपके मन में है आप बैठे रहोगे, और जब तक बैठे रहोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट केवल एक्शन को मिलते हैं, डिजायर्स को नहीं। पहले भी सुनी है ना ये लाइन मेरी 1-2 वीडियोस में, फायदा क्या हुआ सुनने का? मेरे भाई, नाम क्या? राजन वर्मा जी। एंड ऐसे ही डाउट वाले करोड़ों करोड़ों और भी लोग। निकाल दो डर को, कुछ नहीं होगा आपके साथ। अब चलोगे और गिरोगे, एटलीस्ट ये शिकवा नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया जिंदगी में। सिर ऊंचा होगा गर्व से। फेल होना गुनाह नहीं है, कोशिश ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन कौशिक जी का। सर, मेरा मानना अलग है, शायद थोड़ा अलग। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा इंजीनियरिंग करने के बाद एक अच्छी जॉब पाता है, जो कि आजकल मिलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस फील्ड में इतना अराकिल नहीं है जितना MBA करने से, यानी इतना आगे नहीं निकल सकता है, इतना तरक्की नहीं है जितना MBA करने से। इस वजह से वो जॉब के साथ प्रेपरेशन करता है एंड 2 नाव में सवार होता है।
जब भी मौका मिले वो अपने काम के साथ चोरी चोरी पढ़ता है और अच्छे स्कोर के लिए ट्राई करता है। अगर वो जॉब छोड़कर प्रेपरेशन करेगा तो डेली एक्सपेंसेस का खर्चा कैसे करेगा। इतना ही सही उसकी वैल्यू MBA कॉलेज का इंटरव्यू कैंपस सिलेक्शन में भी कम होगी। शायद मेरा कंसर्न मैं आपको दे पाया हूं। थैंक्स। सचिन कौशिक, आपने कहा कि एक बंदे ने एक जॉब ले ली इंजीनियरिंग की, एग्जांपल लेते हैं हम। अब उसे पता है कि उस जॉब में अगर उसने फर्दर ग्रो करना है तो उसको MBA चाहिए। आपके पूरे क्वेश्चन का जवाब मेरी इसी लाइन में आ गया, और ये लाइन आप ही ने लिखी है। उसी फील्ड में ग्रो करना है तो MBA करनी है। दिस मीन्स कि डायरेक्शन चेंज करने की नहीं सोची, उसी फील्ड में आपने ग्रो करने के लिए स्टडी की। दिस मीन्स कि आपके पास जितना अवेलेबल टाइम था वो आपने उसी जॉब के लिए लगा दिया, उसी जॉब में ग्रो करने के लिए। गलत तब होता जब आप इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए आपको ध्यान आता कि यार मैं गलत फंस गया हूं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और इंजीनियरिंग की जॉब में से चोरी चोरी टाइम निकालकर MBBS की पढ़ाई करते। फिर था 2 घोड़ों का सवार, फिर था 2 नाव का सवार। अभी तो आप एक ही घोड़े पे हो, वही की आप स्किल इंप्रूव कर रहे हो, वहीं पर आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर रहे हो। वेरी गुड क्वेश्चन सचिन कौशिक। मुझे लगता है कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में होना चाहिए था। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की ये डाउट क्लियर कर दिया इस क्वेश्चन ने, और आप ही ने इसका आंसर भी दे दिया। बिल्कुल सही है। अगर आपने फर्दर क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, स्किल इंप्रूव करनी है, टैलेंट इंप्रूव करना है, क्वालिटीज इंप्रूव करनी है, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, एबिलिटीज को बढ़ाना है, तो उसी फील्ड में बढ़ाइए जिस फील्ड में है। आपको कामयाबी मिलेगी। ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, पूरी मिलेगी। ज्यादा कम नहीं होती कामयाबी। 2 काम में ऐसा नहीं है कम मिलेगी, मिलेगी नहीं, एक ही काम में पूरी कामयाबी मिलेगी। तो माय डियर व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो की जो वीडियो थी एक ही डायरेक्शन में चलने से कामयाबी मिलती है, उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आपके थे, जहां पर डाउट्स रेज हो रहे थे, उनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। किसी भी वीडियो में आप कोई भी अगर ऐसा कमेंट लिखते हैं जहां पर मुझे लगे कि डाउट और लोगों का भी हो सकता है, तो मैं वीडियो बना देता हूं। कई बार मैं नाम नहीं लेता हूं, इस वीडियो में मैंने नाम लिए हैं। सोचा कि आपने कमेंट्स में लिखा है तो वो तो ऑलरेडी ओपन था, कोई भी पढ़ सकता था। इसका मतलब है कि आप अपने नाम को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहते थे। यही सोच के मैंने नाम ले लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम कॉन्फिडेंशियल भी रहे और आपकी क्वेरी को सॉल्व भी किया जाए, तो उसके लिए आप मुझे मेल भेज सकते हो, mail@tsmadan.in। लेकिन मेल का जवाब जरूर दूंगा, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं। चांसेस हो जाते हैं, स्किप हो जाती है। कई बार मुझे लगता है कि शायद जरूरी भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं जैसा सोचता हूं वैसे बोल देता हूं। वेल व्यूअर्स, वीडियो क्लोज करते हैं। अगली बार और नई वीडियोस के साथ, और नए आइडियाज के साथ, और नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।